टेम्पलेट चूज कर लिया, ठीक है, आपको बार बार वो ढूंढना ना पड़े, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो साइड चली जाती है या टेम्पलेट कई बार इधर उधर हो जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा टेम्पलेट मिल नहीं रहा, ठीक है। तो उसे क्या कर सकते हो आप, जैसे हमने ये वाला टेम्पलेट जो है चूज किया था, जो चूज किया है, हमें मतलब बार बार ढूंढना पड़ता है वो, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अब वो साइड से इधर उधर चला गया है ना, या हमें नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हम थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे मिलेगा। अच्छा लगता है उसको आप क्या करो, लाइव प्रीव्यू करके ना जैसे ये मेरा टेम्पलेट है, ठीक है, मैंने ये लिखकर बनाना है, तो कंट्रोल+D डन, ठीक है। डन करके क्या है आपका ना ये बुक मार्क हो जाता है, ठीक है। तो आप ये आपका ये टेम्पलेट जो आपने बुक मार्क किया वो कहाँ मिलेगा, 3 डॉट के अंदर जाके बुक मार्क एंड लिस्ट, ये देखो जैसे ये बना है स्मॉल बिजनेस, ठीक है, ये मेरा टेम्पलेट है, तो हमें यहाँ से जो है टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता, मतलब करना नहीं है, तो कंट्रोल D जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट की है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे करो, 3 डॉट के अंदर जाके बुकमार्क दिस टैब, बुकमार्क दिस टैब करके आपका बुकमार्क के अंदर आ जाएगा, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पिक्चर करनी है, कुछ भी आपने जो है बुकमार्क के अंदर रखना है, आप ऐसे कर सकते हो, आपका इजीली आपको टेम्पलेट वगैरह मिल जाया करेगा। आप कोई भी पिक्चर्स वगैरह ढूंढते हो या कुछ भी ढूंढते हो, कोई साइट ओपन किया आपने, ठीक है, बुकमार्क कर लिया करो उसको। तुम्हारे टेम्पलेट्स जो है मिल जाते हैं हमको, ठीक है। तो हमने क्या है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हम अपना सबसे पहले कोड जो है वो खोलते हैं। हम अपना फोल्डर यहाँ से ओपन करेंगे, ओपन फोल्डर कहाँ पड़ा है, डेस्कटॉप के ऊपर ये पड़ा है हमारा फोल्डर। बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट जो कर रही थी, ठीक है, हमने ना इतना कर दिया था, हमने हमारा टेम्पलेट जो है यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हम इतना नीचे वाला कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। हम कर देते हैं रो एंड लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट लगाएंगे, यहाँ लिखते हैं स्टार्ट रो, ठीक है जी। तो हमने नेक्स्ट डिजाइन जो है हमने क्या बनाना है कि पैराग्राफ है, पैराग्राफ के नीचे है क्या है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ठीक है, हमने ये चीज बनाना है। बैकग्राउंड के ऊपर हमने कोई भी पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उसके लिए हम एक रो ले लेंगे, ठीक है, एक कॉलम ले लेंगे, कॉलम ले लेंगे क्योंकि वो फुल विड्थ पर है, ठीक है। इसके बाद हमने पैराग्राफ लगाना है, पैराग्राफ के लिए मैंने पी टैग लगाया, तो इस लाइन को जो है मैं कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी करके पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर दो, एंड इसे मैंने चलाया, ठीक है।
ये ऐसे बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैंने इसके पीछे बैकग्राउंड कलर देना। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए बैकग्राउंड कलर देना है। तो पैराग्राफ के अंदर क्लास लिख दो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बीजी सेकेंडरी। ठीक है जी, बीजी सेकेंडरी क्या है, तो उसका कलर है, बैकग्राउंड का कलर है। लेकिन ये आया नहीं है। बैकग्राउंड का हमें साइज बड़ा करना है, उसके लिए हम यहाँ पे पैडिंग यूज कर लेंगे। तो पैराग्राफ जहाँ पे हमने लगाया है उसके अंदर हम पैडिंग यूज करेंगे। बूटस्ट्रैप की क्लास है P5। ठीक है, P5 क्या है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट तीनों तरफ से 5 की स्पेसिंग आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इसके बाद कलर क्या है उसका व्हाइट, तो मैंने लगा दिया टेक्स्ट व्हाइट। ठीक है, ये देखो कलर जो है इसका व्हाइट हो गया। अब मैंने इस टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो यहाँ पे लगा देते हैं टेक्स्ट सेंटर। तो मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो गया है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। इसके बाद दोनों में स्पेसिंग देनी है, तो उसके लिए हम मार्जिन यूज करेंगे। लगा दो मार्जिन टॉप 5। देखो स्पेसिंग हमारी आ गई है। ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हो। ये मैं आपको सारी बताऊंगी कि बीजी सेकेंडरी कैसे लगाया, P5 क्यों लगाया, टेक्स्ट व्हाइट क्यों लगाया, टेक्स्ट सेंटर क्यों लगाया। ठीक है, मार्जिन टॉप ये कैसे लगाया, आपको क्या पता है ना कि ऐसे ऐसे यूज होंगे। ये ना बूटस्ट्रैप की क्लास, इसमें टेक्स्ट कलर क्लासेस भी होती है, बूटस्ट्रैप की बैकग्राउंड कलर की क्लासेस होती है, स्पेसिंग की क्लासेस भी होती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी क्लासेस होती है। मैं ये टेम्पलेट कंप्लीट करने के बाद में आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने बीटीएम प्राइमरी लगाया, मुझे क्या पता कि इसका कलर ब्लू आएगा। ठीक है, ये सारा क्या है बूटस्ट्रैप के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ये कंप्लीट करवाने के बाद करवाऊंगी। देख लीजिए हमारा सारा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट डिजाइन करते हैं। तो तुम एडिट के नीचे यहाँ पे लगा दो, रो एंड कर दो, नेक्स्ट कमेंट टैग लगा दो, रो स्टार्ट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हमारे डिजाइन के अंदर क्या है। ये वाला मैंने कंप्लीट कर ली है ना, तो नेक्स्ट डिजाइन में क्या है, कार्ड्स लिखे हुए हैं। ये कार्ड्स, ये कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले आप ये देख लो कि ये कितनी है। 3 कार्ड्स हैं, तो कॉलम कितने का बनेगा, 4 का। सबसे पहले हम 4 का कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने रो ले ली इसकी, फिर मैंने कॉलम ले लिया कॉल LG4 का। ठीक है, फिर इसके अंदर मैंने क्या है, कार्ड लगाना है। कार्ड हम खुद से नहीं लगा सकते, कार्ड हम ऑनलाइन उठा लेते हैं। यहाँ पे आप सर्च करोगे बूटस्ट्रैप 5.3 कार्ड्स। ठीक है, नीचे जाएंगे, ये देखो ये हमारा कार्ड आ गया। ये कौन सा कार्ड है, इमेज है, नीचे टाइटल है, पैराग्राफ है, एंड बटन है। ये वाला इसका पूरे का बना बनाया कोड है। नेक्स्ट जाएंगे, ये सिर्फ इसकी लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट कार्ड है, हेडिंग्स है 2, पैराग्राफ है एंड 2 बटन है। ठीक है, ये उसका कोड ऊपर है। नेक्स्ट है जी इमेज है विद पैराग्राफ है। ऐसे आपको बहुत सारे कार्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जो भी चाहिए आप वो ले सकते हो। हमें कौन सा चाहिए कि ऊपर हेडिंग हो, पैराग्राफ हो एंड बटन हो। सिंपल कार्ड है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हेडिंग पैराग्राफ बटन, ये देखो हेडिंग्स है, पैराग्राफ्स है एंड बटन है। ठीक है जी, तो ये कोड को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉलम बाद में बनाएंगे, पहले इसे सेट कर देते हैं। तो एक बटन में इसको इसमें से हटा देती हूँ, सॉरी
एक टाइटल मैं इसमें से हटा देती हूँ, जैसे ये वाला नीचे वाला टाइटल जो मैंने हटा दिया, एक ये मैं बटन हटा देती है, क्योंकि हमें एक एक ही चाहिए ना, एक टाइटल चाहिए, सॉरी एक हेडिंग चाहिए, एक ही बटन चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसे चलाया तो ऐसा बन के आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर इसके बाद हम कंटेंट चेंज करेंगे। इसके अंदर जाओ, कार्ड 1 वाला कॉपी कर लो एंड इधर कर दो आप पेस्ट, ओके। इसके बाद पैराग्राफ हम उठाएंगे, तो यहाँ से पैराग्राफ को कॉपी कर लो। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दो, ठीक है जी। इसके बाद मोर इन्फो नेम से बटन है, तो कार्ड लिंक हटाकर यहाँ पे लिख दो मोर इन्फो, ठीक है जी। कंटेंट आपका चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे इसमें थोड़ा सा बोल्ड है, टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड है, तो इसको हम सबसे पहले टैग चेंज कर देते हैं, इसे H4 टैग के अंदर लिख देते हैं, तो देखते हैं इसका साइज बड़ा हो गया, बट इसे बोल्ड करने की नहीं रही, ये खुद से ही बोल्ड हो गया, ठीक है जी। तो इसके बाद क्या है, ये वाला जो मोर इन्फो है, इसका ये बटन है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका लिखा हुआ है कार्ड लिंक, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इस पे हम लिख देंगे पीटीएन प्राइमरी, ठीक है। और ये बटन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक चीज और है कि मोर इन्फो के ऊपर ये लाइन है सारी पूरी की पूरी, तो उस लाइन के लिए मैंने आपको एक टैग कराया था, एचआर टैग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, कि आपको कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो उसके लिए हम एचआर टैग यूज करेंगे। देखो जी आपका कार्ड जो है वो रेडी है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बनाने हैं हमें, तो मैं यही वाला कार्ड कॉपी कर लेती हूँ विद उसकी विद कॉलम, तो मैंने यही वाला कार्ड कॉपी कर ली है और इसके नीचे पेस्ट कर दो, इसके नीचे पेस्ट कर दो, ये मेरे 3 कार्ड्स हो गए हैं, देखो आ गए हैं। मुझे बार बार उसमें चेंजेस करने की नीड नहीं पड़ी है, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने एक के अंदर ही चेंज कर लिया था, फिर उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। बस ऊपर वाले ये नीचे वाले मतलब इसका कंटेंट जो है वो चेंज कर देते हैं, जैसे इसका पैराग्राफ जो है वो चेंज कर देते हैं, पैराग्राफ चेंज कर दिया। जैसे इसमें कार्ड 1 लिखा है, यहाँ पे कार्ड 2 कर दो, कार्ड 2। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ये कॉपी कर लो, इसमें कार्ड 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दो कार्ड 3 एंड इसकी जगह पर ऐड कर दो, और ये हमारा चेंज जो है हो गया है, ठीक है जी। तो आप इसे ऐसे चेंज कर सकते हैं, ओके जी। तो इन दोनों में अब हमने स्पेसिंग डालनी है, तो स्पेसिंग के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं, रो के अंदर ही लगा देते हैं मार्जिन या टॉप, मार्जिन टॉप 5, दोनों में स्पेसिंग आ जाएगी, आ गई ना। अब ये कार्ड्स की विड्थ थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं, उसके लिए जैसे यहाँ पर लगाया था 18 REM, तो यहाँ पे 20 लगा कर देखते हो कि चेंज हो रहे हो गया, ठीक है। थोड़ी सी और कर दे इसकी विड्थ, जैसे 22 लगा दो, ठीक है। इनकी भी कर देते हैं, देखो आपके कार्ड्स जो ऐसे हो जाएंगे। अगर आपको और भी ज्यादा स्पेसिंग लग रही है ना, तो यहाँ पे बना दो आप, ये करो जी, आपकी कार्ड्स की जो विड्थ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिजाइन बनाते हैं, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, फुटर, ये फुटर है, तो इसके बाद एंड कर दो। फुटर है ना, मैंने आपको बताया था एक रो होती है, सॉरी एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फुटर स्टार्ट, ठीक है। फुटर स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम फुटर टैग लगाएंगे,
फुटर के अंदर क्या है, एक हमें लाइन दी हुई है, लाइन को कॉपी कर लो पहले से ही। इसके अंदर लिख दो div क्लास रो लिख दो जी, ठीक है। फिर div क्लास कॉल एलजी कॉलम बना दो 12 का, ठीक है। फिर पैराग्राफ ही है ये, पैराग्राफ के अंदर हम दे देते हैं यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे कर दो 26, तो आपके नीचे ये लाइन आ जाएगी। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, जैसे हमने ये चेंज की है वैसे ही ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे हमने हेडर के ऊपर कलर लगाया था ना, ये वाला ब्लैक पीजी डार्क, ये चीज लगाई थी हमने पीजी डार्क, तो ये यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। क्लास के अंदर लगा दो पीजी डार्क। ये देखो जी बैकग्राउंड लाइट डार्क हो गई है। इसके बाद कलर जो है हमारा लाइट जा रहा है, तो यहाँ पे कर दो आप टेक्स्ट लाइट या टेक्स्ट वाइट। हमारा टेक्स्ट वाइट हो गया। इसके बाद हम बैकग्राउंड हाइट बड़ी करनी, तो उसके लिए मैंने लगा दिया P5, तो मैंने बैकग्राउंड बड़ी हो गई। टेक्स्ट को सेंटर में करना है, यहाँ पे लगा दो टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट हमारा सेंटर में हो गए। इन दोनों में स्पेसिंग चाहिए तो आप यहाँ पे लगा सकते हो मार्जिन टॉप 5, आप कॉलम में भी दे सकते हो, रो में भी दे सकते हो, एंड फुटर के अंदर क्लास में भी दे सकते हो। तो आपका ये डिजाइन रेडी है। उसके बाद क्या है, फुटर के अंदर कंटेनर टैग नहीं लगा हुआ ना, तो कंटेनर का डिवीजन है जो बंद नहीं हो रहा। ये देखो कंटेनर का डिवीजन हम चेक करते हैं कि बंद हुआ है या नहीं। इस पे मैंने क्लिक किया, देखो कहीं भी बंद नहीं हो रहा। मैं इसका डिवीजन यहाँ पे बंद कर देती हूँ। आप अलग अलग कंटेनर भी यूज कर सकते हो कि आप कार्स पे अलग कंटेनर लगा सकते हो, ये डिजाइन पे अलग कंटेनर लगा सकते हो, पैराग्राफ पे अलग कंटेनर लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी। बट मैंने पूरे पे ही कंटेनर लगा दी। वो डिवीजन जो है कंटेनर का मैंने बिल्कुल लास्ट पे बंद कर दिया, मतलब कार्स के ऊपर। ये आपकी मर्जी है कि आपने कितना उसको करना है, ठीक है। कितना मतलब कंटेनर कहाँ तक लगाना है या अलग अलग लगाना है, ये आपकी मर्जी है। हाँ जी गाइस, तो इसमें किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझे बता दो, फिर मैं क्लियर कर दूंगी। करें नेक्स्ट वाला हम स्टार्ट करते हैं। फिर अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है, बैकग्राउंड का कलर ब्लैक, ठीक है। इसके लिए मैंने लगाया बीजी डार्क। ओके मैम। हाँ जी, ये ना बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, यो हम मतलब विदाउट सीएसएस, विदाउट इंटरनल इनलाइन एक्सटर्नल से यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप की क्लासेस बहुत सारी हैं, मैं आपको अब वही करवाती हूँ, ठीक है। जैसे बूटस्ट्रैप नैप बार हो गया, बूटस्ट्रैप कार्ड्स हो गए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिजाइन आपको मिल जाएंगे बूटस्ट्रैप के अंदर। आपको अब मैं बताती हूँ कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो अगर आपने, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ बूटस्ट्रैप 5 कलर टेक्स्ट कलर क्लासेस। मुझे तो पता ही है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आपको थोड़ा पता चल जाए। अगर आपने ऑनलाइन कोई उठानी है क्लासेस, अगर आपको नहीं पता है ना, तो ये जाओ कलर्स में, ये देखो जी, डॉट टेक्स्ट प्राइमरी, डॉट टेक्स्ट सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब ग्रे कलर, सक्सेस मतलब ग्रीन कलर, डेंजर मतलब रेड कलर, वार्निंग मतलब येलो, इन्फो मतलब स्काई ब्लू, टेक्स्ट लाइट मतलब व्हाइट कलर या लाइट, टेक्स्ट डार्क मतलब ब्लैक, टेक्स्ट बॉडी मतलब ये वाला ब्लैक सा ही है, ये भी टेक्स्ट न्यूट्रल मतलब लाइट ग्रे सा है ना, टेक्स्ट ब्लैक इतना चला, मतलब इन्होंने ये साथ में लिख दिया कि आपको 50 चाहिए, ठीक है। ये टेक्स्ट वाइट -50, टेक्स्ट ब्लैक ये वाला कलर आ जाएगा, टेक्स्ट वाइट से ये वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली ना कलर क्लासेस है। डॉट क्यों लगाई है, क्योंकि ये जो बूटस्ट्रैप की कोई भी क्लास है वो ना क्लास के अंदर आती है। बूटस्ट्रैप के कोई भी डिजाइन है, मतलब कलर क्लासेस है या बैकग्राउंड क्लासेस है, फॉन्ट क्लासेस है, वो सारी डॉट के अंदर आती है। जैसे ये है, ये मैं कोड कॉपी करके ही आपको समझा देती हूँ।
जैसे मैं इसी के नीचे लगा देती हूँ मान लो, ठीक है। ये देखो जी, टेक्स्ट प्राइमरी ब्लू कलर आ गया, टेक्स्ट सेकेंडरी ग्रे कलर आ गया, तो ऐसे ये आ जाएगी, ठीक है। मान लो ये वाला टेक्स्ट जो है इसको कलर दे देती हूँ मैं कोई भी, तो जो ऊपर मेरा ये वाला H2 है ना, इसके अंदर क्लास दे दूं, मैं लिख दे टेक्स्ट डेंजर, देखो रेड कलर में आ गया, ठीक है। इसके बाद में इसका कलर चेंज कर देती हूँ पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ के अंदर क्लास दो, उसके अंदर मैंने लिख दिया टेक्स्ट सक्सेस, तो ग्रीन कलर आ गया। देखो ऐसे आप जो है कलर्स लगा सकते हैं इसमें। ठीक है जी, ऐसे आप टेक्स्ट साथ में लिख दो, सक्सेस ग्रीन कलर आ जाएगा, डेंजर लिखोगे रेड कलर आ जाएगा, वार्निंग लिखोगे येलो कलर आ जाएगा, इन्फो लिखोगे स्काई ब्लू कलर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे ये देखो साथ में इन्होंने कलर्स दे रखे हैं, तो इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको ये वाला चाहिए टेक्स्ट वाइट टेक्स्ट वाइट 50, तो यहाँ पे लगा दो, टेक्स्ट का आपका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। वाइट हो गया ना, तो जैसे जी देखो डार्क, टेक्स्ट का कलर हमारा वाइट हो गया। क्यों मैंने बीजे क्यों लगाया, क्योंकि इसका कलर वाइट है, वाइट तो वाइट दिखेगा नहीं, ठीक है। ऐसे आप यूज कर सकते हो, वार्निंग कर दिया, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ये देखो येलो कलर आ गया, तो ऐसे आप टेक्स्ट के दो कलर दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद बैकग्राउंड का बताती हूँ कि बैकग्राउंड कलर कैसे लेते हैं। तो ये आ गई है जी बैकग्राउंड के कलर्स। ये देखो बीजी प्राइमरी से ब्लू कलर आ जाएगा, बीजी प्राइमरी सबटल, जैसे इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैंने यहीं पर देना, डॉट हटा दूं क्योंकि क्लास पहले से ही है। ये देखो जी आ गया ना पीछे कलर इसका बैकग्राउंड, तो आप ऐसे इसमें से कलर्स यूज कर सकते हैं। लाइट सबटल चाहिए, डार्क चाहिए, डार्क सबटल चाहिए, टेरिटरी चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, येलो ग्रीन सब कलर्स हैं, तो आप इसमें से कोई भी कलर्स जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ग्रेडियंट कलर्स भी होते हैं, जैसे ये आ गया, ठीक है। जैसे मैंने लगा दिया बीजी प्राइमरी बीजी ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या है, बैकग्राउंड जो आपकी लाइट डार्क होगी, मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है आपका लाइट होगा एंड नीचे वाला पार्ट आपका डार्क हो जाएगा। ये हटा दो, आया नहीं, एक मिनट जी, ये ऐसे नहीं यूज होएगा, ये सीएसएस के अंदर होएगा। देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, डू यू नीड अ ग्रेडियंट इन टू कंफर्म सीएसएस जस्ट ऐड बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो मैंने लगा रखा है यहाँ पे क्लास के अंदर, मैं आपको यहीं पर लगाकर दिखा देती हूँ। जैसे वही मैंने कॉपी कर लिया, इसके अंदर चाहिए स्टाइल टैग में जाऊं, अंदर पेस्ट कर दूं, स्टाइल में मत लगाओ, यहाँ पे ना
हमें क्लासेस वगैरह देनी पड़ेगी, ये ना आपको CSS के अंदर करवा दी है। वैसे तो मैंने करवाया हुआ है, ये भी देख लो, ठीक है। बैकग्राउंड पे ओपेसिटी लगा रखी है उन्होंने कि कितना आपको चाहिए। जैसे मैं ये कॉपी करके आपको दिखाती हूँ नीचे, जैसे ये लग रही है, ठीक है। दिस इज डिफॉल्ट सक्सेस बैकग्राउंड, ये इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट वाइट, ये करके देख लो, हो गया, ठीक है। अगर आपको ओपेसिटी चाहिए तो आप ओपेसिटी का देख सकते हो। ओपेसिटी का मतलब है कि आपने उसको कितना लाइट या डार्क करना है, वो चीज आएगा। मैंने आपको CSS में भी करवाया था, तो आप ओपेसिटी इसकी बूटस्ट्रैप में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कि आपको ओपेसिटी BG की ओपेसिटी इतनी चाहिए, मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया 15, देखो डार्क हो गई है। अगर मैंने यहाँ पे लगा दी 89, क्या 85, ये 75 तक की चलती है, ये उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा कि आपको कितना लाइट डार्क चाहिए, ठीक है। ये लगाया 10% पे ये वाला कलर आ जाएगा, 25 पे ये कलर आ जाएगा, 50 पे 50 ओपेसिटी लगाइए तो ये कलर आ जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो इसमें। एंड इसके बाद ये देखो उन्होंने CSS ही बता रखी है, CSS वैसे मैंने आपको करवा दी है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये बैकग्राउंड की थी। इसके बाद मैं आपको बटन क्लासेस करवा देती हूँ, बूटस्ट्रैप 5 बटन की क्लास। इस पे जाओ फर्स्ट लिंक पे, ये देखो जी ये आ गए हैं हमारे बटन। मैंने लगाया था ना BTN प्राइमरी, ये देखो क्लास के अंदर तो हमारा ब्लू कलर आ गया, ठीक है। मैंने इसके बाद सेकेंडरी कलर्स BTN सेकेंडरी लिखोगे तो ये कलर आ जाएगा, सक्सेस से ग्रीन आएगा। ऐसे आप इस पे बटन्स बना सकते हो, मतलब आप एक बूटस्ट्रैप का कुछ भी करना है ना चेंज, बूटस्ट्रैप के थ्रू कलर टेक्स्ट वो सारा आता है क्लास के अंदर, ठीक है। ये देखो ये सारे बटन ही हैं, ठीक है। इसमें से आप कुछ भी दे सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन में कोई बटन उठाना है ना कि ये कलर का मुझे बटन चाहिए, तो ऑनलाइन भी कॉपी कर सकते हो, मतलब यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। इसके बाद स्पेसिंग की क्लासेस बता देते हैं। ये आ गया, ये देखो नोटेशन आ गई है इसकी कि M फॉर क्लास दैट सेट मार्जिन, इससे हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। P से पैडिंग सेट कर सकते हैं। P से क्या है, मतलब मार्जिन टॉप या पैडिंग टॉप। PB या MB मतलब मार्जिन बॉटम पैडिंग बॉटम, शॉर्ट फॉर्म में MB या PB, ठीक है। इन्होंने सिर्फ मतलब पीछे वाला साइन ही लगाया है, मतलब बॉटम चाहिए या टॉप चाहिए वो चीज। इसके बाद S आ गया कि मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन या पैडिंग लेफ्ट, किसी भी वर्ड को हमने लेफ्ट में करना हो तो ये लगा दो MS या PS, उससे क्या है आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एंड में लगाना है, राइट में लगाना है तो लगा दो ME या PE। उसमें क्या है आपका टेक्स्ट जो है, कुछ भी आपने राइट लेफ्ट करना है, सॉरी राइट करना है, टेक्स्ट करना है, बटन करना है, पिक्चर करनी है, उससे क्या है आपका मार्जिन राइट कर दो, सॉरी ME कर दो या PE कर दो, उससे क्या है आपका टेक्स्ट जो है वो राइट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है लेफ्ट राइट, ठीक है। ये भी X एंड Y यूज कर सकते हैं उसके लिए आप। तो ये पैडिंग वगैरह था कि अपने पैडिंग वगैरह कुछ भी देनी शॉर्ट फॉर्म के अंदर, पैडिंग टॉप मार्जिन टॉप, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है जो आप यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड भी मैंने आपको बता दिए, कलर्स भी बता दिए हैं। ये हम